दिनांक 30 मई 2023 को उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन रजिस्ट्रेशन के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता को पारदर्शिता, निर्भीकता, निडरता के साथ किए जाने पर बदल दिए जाने पर समाज को दशा व दिशा दिए जाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों सहित समाज की अन्य विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। आज गांधी पार्क के रोटरी भवन में हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों के कर्तव्य व अधिकारों पर विस्तृत जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष सुशील सूरी ने आयोजन में सम्मिलित समस्त गणमान्य अतिथियों एवं सभा में उपस्थित पत्रकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी का आह्वान करते हुए आभार कर पत्रकारिता के अहम पर्व पर सभी को अपेक्षा व्यक्त कर कहा कि इस अहम अवसर पर सभी ने जो सहभागिता निभाकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई है। इस अवसर पर अतिथिगण पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, एनएमसी के निदेशक डॉक्टर असलम खान, संरक्षक भारत भूषण अहमद अंसारी, गोपाल कृष्ण पाली कालड़ा, डीजीसी दिनेश त्यागी, दीपक जाटव, वरिष्ठ पत्रकार रमेश चंद्र छबीला, अधिवक्ता नासिर हैदर जैदी, अरविंद गोयल, सपना ठाकुर, पार्षद रविसेन जैन, नगर अध्यक्ष डॉक्टर गुलशेर, पत्रकार विजय रोहित, दिनेश शर्मा, रवि बख्शी, प्रवीण वर्मा, सचिन गोयल, अर्शी शफीक, नकुर तहसील अध्यक्ष, समाजसेवी अनिल तुली, हरीश भटेजा ने अपने विचार व्यक्त कर पत्रकार को निर्भीक पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता करने के साथ साथ पत्रकारों को प्रशासन से सुविधा दिलाने की मांग भी की। इस अवसर पर पार्षद मुकेश गक्कड़, गुरबेज खान, रविसेन जैन के साथ साथ समाजसेवी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुशील सूरी, संयोजक नफीस थानवी, सह संयोजक सतबीर सिंह माना, सरदार रणजोत सिंह, एडवोकेट सुरेंद्र बग्गाती, सुधीर कुमार राव, मुस्तकीम पार्षद, प्रतिनिधि राशिद खान, अफजल अली, महफूज आलम, मेघराज सिंह, राहुल जैन, इस्लाम, सुरेश कुमार, रविंद्र चौधरी, हरिओम सैनी, अब्बास काजमी, विजय सैनी, इंतखाब आज़ाद, मोहम्मद आरिफ, रमन गुप्ता, जोएब, जेएम गांधी, सतीश शाह, प्रवीण कश्यप, फ़हीम थानवी प्रेस सचिव, आरिश खान मीडिया प्रभारी, अरविंद गोयल, खुर्शीद, सदस्य जैनुल आबिदीन, सदस्य अर्शी, सदस्य मेघराज आदि मौजूद रहे। मेरे मंच के सामने बैठे हुए बड़े ही महानुभाव जिनको कि मैं आज से नहीं लगभग 20-25 वर्षों से मैं जानता हूँ, चाहे हमारे सुशील सूरी साहब हो, इंतखाब आज़ाद हो, मुस्लिम रावती हो, छबीला जी हैं और बख्शी जी और जाने पत्नी कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में लिखना जानते हैं और जब तक ये लिखते हैं और मेरे को हिंदी के बल पर पढ़ते हैं। पत्रकार वो चीज है जो हारी हुई जरूरी विकास होता है। शासक प्रशासक और जनता के हित और की बात को सुनने वाला पत्रकार है। हम इनके बारे में कसरदाता हमारे हमेशा सरकारें बनाने का काम भी यही लोग करते हैं, लेकिन सरकारें जब लग जाती है इनकी तरफ कोई नहीं देखता कि इनका घर कैसे चले। प्रशासन भी चाहता है कि इनके हितों की बात लिखे वो सबको मिलकर खा जाए, लेकिन ये हमारे बारे में ना लिखे। पत्रकार वो चीज है जो अपनी कलम से लिख करके तीनों के हितों की बात करता है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने भाइयों से, जनता के व्यापारियों से भी ये आग्रह करूंगा कि इनके सहयोग में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। इनका घर कैसे चलेगा? कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ब्लैक में रहता है, क्या करेंगे भाई, तुम्हारे रोजी बात की जरूरत है, तुम्हारे लिए सरकार से मांग भी करते हैं। हमें इनको सहयोग के रूप में, और इनका कोई सहयोग बहुत बड़ा सहयोग भी होता कि हम ना दे सकते। हर एक जगह कोई है, कोई 500 देता है, 1000, इनकी भी लेखनी में खर्च आता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों से, जनता से भी कहूँगा कि इनको सहयोग करें और सरकार से भी डिमांड करूँगा कि कम से कम इनको भी एक ऐसा शुल्क मिलना चाहिए, ऐसा मिलताना मिलना चाहिए, 10,000, 15,000, 20,000। तो सभी पत्रकार तो मत दे, लेकिन कम से कम जो 20-20 साल से जिन्होंने अपनी जवानियां खत्म कर दी, पंथी जैसे बैठे लोग हैं, उनको सरकार लेके आना। मैं इस मंच के माध्यम से इस हिंदी पत्रकारिता के दिवस पर मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज आप तक आए। जो लोग सत्ता में है, और मैंने पहले भी एक बार ये बात रखी थी कि हमारे यहाँ पत्रकार जो साथी हैं उनके लिए कानून क्यों नहीं बनती है, उसके लिए कोटा क्यों नहीं होता है। लखनऊ के अंदर पत्रकार पुरम है, पत्रकार चौराहा है, तो सहारनपुर भी कोई कम नहीं है। कम से कम आज पत्रकार का जो हिंदी पत्रकार का दिवस है उसमें कम से कम हम लोग जो है इसके लिए इस प्रयास करने के लिए हम लोग
संकल्प ले कि पत्रकार का अगर सम्मान है तो समाज में कार्य करने वाले का, राजनीति करने वाले का भी सम्मान है, और सम्मान से सम्मान जुड़ा होता है। अगर एक का सम्मान घटेगा तो दूसरे का सम्मान भी जो है बचेगा नहीं। मैं यहाँ चूंकि अगर कोई चीज व्यंग में भी कहनी है तो मैं उससे जोड़ता हूं कि एक दूसरे सम्मान जुड़ा है। एक पिक्चर आई थी शोले, उसके अंदर एक सीन है जो हेमा मालिनी है वो बसंती का किरदार निभा रही है और जो घोड़ी है उसका नाम है धन्नो। तो उसके पीछे जो है वो डाकू आ रहे हैं 4, तो कहती चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत खतरे में है। लेकिन मन ही मन उस घोड़ी ने कहा धन्नो ने कि तेरी इज्जत खतरे में नहीं है, मेरी भी इज्जत खतरे में है। तुझे तो डर है कि वो जो 4 डाकू पीछे आ रहे हैं, लेकिन मेरी वो 4 घोड़े भी तो साथ ला रहे हैं। अगर तेरी इज्जत जाएगी तो मेरी क्या बचेगी? इसीलिए आप सब लोग तालमेल बना करके चले, एक दूसरे को सम्मान समझे, आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा। तो हमारे कार्य का दृष्टिकोण और उद्देश्य, वो हम कुछ भी कार्य करते हैं जीवन में, उसके अंदर सेवा भाव और राष्ट्र प्रेम रहना आवश्यक है कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहना चाहिए। ये जो चौथा स्तंभ है, 4 स्तंभ है, 4 ही स्तंभ है ना? 3 है जी, 3 है, चौथा नाम का है। सुन लो मेरी बात, सही कह रहे आप। चौथा नाम का ही है। तो हाँ, तो जो समाज में आज का वातावरण, चारों स्तंभ के बिगड़े के पूरी तरीके से उसकी विश्वसनीयता मैं समझता हूं कि आज की तारीख में खत्म हो चुकी। तो उसका ग्रहण हमें भी लगा। हम बहुत बड़े समाज की भी हमारे पर जिम्मेदारी होती है, शासन और सत्ता की भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो जो सबसे मजबूत स्तंभ मैं मानता हूं वो है पत्रकारिता। और आज जो पत्रकारिता है उस स्तंभ पर पूरी तरीके से घूम लग चुका है। और जब पत्रकारिता चौथे स्तंभ पर घूम लग गया तो निश्चित रूप से जो तीनों पिलर है वो मजबूत नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और हम जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे हैं। हर आदमी एक बात कहने का के साथ ये ब्लैकमेलर है। अरे भाई, इस देश में कौन ब्लैकमेलर है? कौन स्वार्थी नहीं है? तो तीनों स्तंभ है वो तो हमारे में ज्यादा करप्शन है या नहीं जी? तो हमारे से जो ज्यादा करप्ट है वो सबकी उंगलियां इस चौथे स्तंभ की तरफ दौड़ती है और उठती है। तो ये गंभीर विषय है हमारे लोगों को। सही साहब, ये गलत बात है, रास्ता रोक रहा। इसमें 2 चीज जुड़ी हुई है, पत्रकारिता और उसके साथ में हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी जो दूसरी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उनका कोई दिवस नहीं है। इसके साथ में पत्रकारिता शब्द जुड़ा हुआ है, वो सबको समावेश कर लेता है। सबसे पहले तो यह है कि हम पत्रकारिता, वो विशेष रूप से जो आज हिंदी पत्रकारिता कहा गया है, इसका इतना महत्व इसलिए है कि क्योंकि पत्रकारिता जन जन तक जो वर्तमान, भूत और भविष्य है उन सबके बारे में अपने विचार व्यक्त करता है। और जो समाज में परिस्थितियां होती है, जो समाज में चेंज होती है, उन
सबका दर्पण है, लेकिन ये दर्पण जब भी है जब हम इसको साफ सुथरा दर्पण को रखें, और अगर हम इस दर्पण को साफ सुथरा ही रखेंगे तो हम कैसे ये महसूस कर लेंगे हमारा उसमें चेहरा साफ दिखाई देगा। और ये बहुत बड़ा भाव है। आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता का एक बहुत दूसरा बड़ा महत्व था। उस वक्त पत्रकार के मन में यहाँ तक की भावना होती थी क्या थी कि वो फांसी के फंदे में छूटने के लिए तैयार है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, विद्यार्थी जी, ये उस वक्त के ऐसे कुछ नाम है जिन लोगों ने पत्रकारिता को ऐसे कठिन समय में भी जिंदा रखा। एक हमारे मदन मोहन मालवीय जी के बारे में उन्होंने जब संपादन किया आजादी के अखबारों का, तो उसमें सबसे अग्रणी हमारे काला कांकर के महाराजा थे। उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान अखबार निकालना शुरू किया। उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी मनीक्षा के अनुसार समाचार पत्र नहीं चल सका, तो उन्होंने संपादन की जिम्मेदारी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दी। उन्होंने कहा पंडित जी, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस वक्त के बहुत विद्वान आदमियों में श्रेणी में थे, उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि आप स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, गांधी जी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सूत्रोद्धार के आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं, समाज सुधार के कार्यक्रमों के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इसका संपादन आप करें। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं मदन मोहन मालवीय जी राजा को। उस वक्त हर आदमी की हिम्मत नहीं होती कि जो अखबार का प्रकाशन कर ले, प्रेस चला ले। तो उन्होंने कहा इसमें मेरी दो शर्त है, अगर मेरी आप शर्त मान ले तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा प्लीज बताओ। उन्होंने कहा एक तो मेरे संपादन में आप सुझाव तो दे सकते हो, लेकिन उसमें कोई आप फाइनल जजमेंट नहीं देंगे कि यही होना चाहिए। नहीं तो आपके अंदर ये भावना घर कर जाएगी कि अखबार मेरा है। और दूसरा ये कि मेरे ऑफिस के अंदर आप कभी भी मद्यपान करके नहीं आना। तो भी सुगत राजा महाराजा आज के भी जो बड़े लोग हैं उनमें शौक है इस बात का, और इसको सोसाइटी का बड़ा भारी महत्वपूर्ण हिस्सा मानना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मद्यपान करके आप मेरे कार्यालय में नहीं आए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। एक रोज अकस्मात ऐसा उनको काम पड़ गया संपादन के बारे में ही राय मशवरा करने के लिए कि वो उसी समय जब उन्होंने मद्यपान किया हुआ था उसके बाद में उनके कार्यालय में चले गए, और उन्हें देखते ही मदन मोहन मालवीय जी खड़े हो गए, कलम रख दिया और ये कह दिया कि मैं आज के बाद में आपके अखबार में काम नहीं करूंगा। तो एक तो चरित्र ही है, अगर ये चरित्र होगा तो हमें गलत कौन तो ग्रेड डरा देगा और कौन सा सरकार का बड़ा अधिकारी डरा देगा। इसका मतलब यह है कि हमारा एक चरित्र कहीं से ऐसा होना चाहिए जो प्रदर्शित हो। अभी भाई ने बताया कि कुछ हमारे साथियों की, जूनियर साथियों की, सीनियर की साथ में भी हो जाए कभी कभी, लेकिन जूनियर के ज्यादा फेस करना पड़ता है मामले को, क्योंकि आज सारा काम जहां पूरा हुआ है वो अधिकारियों के ऊपर। राजनीतिक लोगों को भी उन्हीं की चर्चा नहीं करनी पड़े काम निकलवाने के लिए, ऐसा माहौल बन गया। तो वो जो हमारे जूनियर साथी हैं उनको जब तक हमारा संरक्षण नहीं मिलेगा इस पंक्ति के बैठे हुए लोगों की तरफ से, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो उस आचरण को नहीं संजो पाएंगे। और उसके लिए यह है कि अगर किसी की ऐसी समस्या हो
होगी तो आप लोगों को, बुजुर्गों को जो सीनियर है, उन्हें बैठ करके पहले उसके बुलडोज के ऊपर विचार करना पड़ेगा। भाई ऐसा तो नहीं कोई हमारे नया साथी कोई ऐसा मैटर लेकर जाता है जो है होने लायक हो, और उस मैटर को हमें भी उठा करके कहीं नीचे देखना पड़े। तो इस चीज के ऊपर भी हमारी निगरानी रहनी चाहिए। और अगर वो सही बात है, उसके साथ में जांच भी हो रही है, उसे दबाने का काम हो रहा है, तो हम सब साथियों को खड़ा होना चाहिए, मजबूती के साथ में खड़ा होना चाहिए। दूसरा भी मेरे भाई ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और उसमें मैं पिछली दफे जब कार्यक्रम का है तब भी मैंने कहा था 2 साल पहले कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए इस बात का कि पत्रकारों के लिए आवास की सुविधा का प्रबंध होना चाहिए। जब हमारी सरकार के पास पैसा नहीं हुआ करते थे तो अलाटमेंट के मकानों को प्राथमिकता दे दिया करते थे पत्रकारों को, लेकिन आज तक इतना पैसा आया कि 9,000 करोड़ 20,000 करोड़ कहीं भी हम बाहर हैं सड़क पे। तो ऐसे में भी अगर हम पत्रकारों के लिए कुछ नहीं करा सकते तो ये बहुत दुखद स्थिति है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, अपनी मांग लेकर के चलनी चाहिए। अच्छी मांग है तो उसको सबको समर्थन भी इसका करना चाहिए। आखिर में एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि पत्रकारिता एक बहुत ही पवित्र आचरण है। ये बिल्कुल एक सफेद चादर की तरह है। उसमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी चादर पर दाग न लग सके। नहीं तो दाग लगाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, व्यक्तिगत आधार पर भी दाग लगाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हम प्रयास ये करें कि कोई सामाजिक दाग हमारे उस सफेद चादर पर पत्रकारिता को न लगे। देखिए, हिंदी हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है हमारी, और ये मातृभाषा है, ये हमारे पूरे देश को जोड़ती है। और पूरा देश जो है हमारा, आज हम देख रहे हैं वो पूरी दुनिया में विश्व गुरु की ओर जा रहा है। इसमें हमारा पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हम अपनी कोई भी खबर दें तो प्रैक्टिकल विजडम के साथ दें। प्रैक्टिकल विजडम क्या होती है कि वो न्यूज प्रो मोदी भी ना हो, प्रो राहुल भी ना हो, यानी कि वो न्यूज जो हो वो राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के कोई दिशा देने के लिए हो, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हो, राष्ट्र के नौजवानों को एक दिशा देने के लिए हो। मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू पढ़ रहा था, डायरेक्टर थे जापान के, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात कही कि एक बार चाइना में जापान की लड़कियों के साथ में बहुत दुर्व्यवहार हुआ, और वो उस न्यूज को उन्होंने अपने यहाँ पूरे देश में नहीं चलाया। तो उसकी वजह उन्होंने बताया कि इसकी वजह ये थी कि हमें पता है हम चाइना कुछ कर नहीं सकते, और ये न्यूज चलेगी तो हमारे लोगों में निराशा पैदा होगी और उनमें डिप्रेशन आएगा, इसलिए हमने इस न्यूज को रोका। तो न्यूज को जो पहलू होना चाहिए न्यूज का, वो ये नहीं होना चाहिए कि फला आदमी के फेवर में है या फला आदमी अगेंस्ट है। तो सच्चाई की जो न्यूज होती है वो ये होती है कि इसका परिणाम क्या होगा छपने के बाद। छपने के बाद अगर इसका परिणाम ये है कि हमारा राष्ट्र आगे की तरफ बढ़ रहा है, पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, राष्ट्र आगे जा रहा है, क्योंकि हमें राष्ट्र समय पर ये होना चाहिए। हमारा कुरान हमें ये सिखाता है कि दिस मदरलैंड में जहां आप पैदा हुए हैं, जो आपकी मातृभूमि है, यानी कि आपको उसको सलाम करना चाहिए, उसकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। तो हमें हर न्यूज का ध्यान रखें अपने आप को। और ये जो कैमरा हमारे हाथ में दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये नेहरू के हाथ में नहीं था, गांधी के हाथ में। गांधी जी पत्रकार थे, वो मैगजीन निकालते थे हरिजन, वो साथ साथ मौलाना आजादी पत्रकार थे, सर सैयद यूनिवर्सिटी बनाई इतनी बड़ी, और वो भी पत्रकार थे, जैसे वो लखनऊ को मैगजीन निकाला करते थे वो। तो ये सब लोग पत्रकारिता से ही तमाम हिंदुस्तान के राजनीतिक कहना चाहिए आकाश पर एक सितारा बन के उभरे। और ये उनकी सदाशता थी, उनकी ये हिम्मत थी कि वो छोटे से, जिस अखबार को लोग जानते भी नहीं हरिजन को, उसने क्रांति पैदा कर दी थी पूरे देश में। तो मेरा कहना यह है कि हम ये ना समझें कि हम छोटे से पत्रकार हैं, छोटे से कोई आदमी नहीं होता। जितने आदमी बड़े बने हैं वो छोटे से ऐसे ही होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता। तो
तो मेरा कहने का ये है आशय कि हम पत्रकारिता को मिशन बना के चले। और आज हमारे हाथ में जो मैंने अभी बताया था, गांधी जी के हाथ में मोबाइल नहीं था, हम लोग तस्वीर खींच सकते हैं सब चीजों की। एक चीज और देखें, क्या नारद मुनि को देखें, संजय को देखें, जिसने पहले ही दिखा दिया था कि ये होने वाला, ये हो रहा है। ये सारी उपमाएं होती हैं हमें आगे दिशाएं देने के लिए। नारद मुनि भी एक पत्रकार थे, खबरें देते थे। और ये देखिए, आप हदीसों में भी आप अबू हुरैरा को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनका बड़ा सम्मान है। तो लेकिन उसी आदमी का आदमी सम्मान है जिसने सही बातें बताई और सही दिशा दी है। तो मेरा ये कहना है आशु कि आपके हाथ में जो पत्रकार कैमरा है वो फोटो खींचता है, एक कैमरा एक और के हाथ में रहता है, वो ईश्वर है। इसलिए हमने आज जब पुस्तकें बांटी मौलाना मोइनुद्दीन की, उसका मकसद ये है कि लोगों को आध्यात्मिक बनाए। क्योंकि जब हमारे दिल में एक मिशन होगा तो एक ईश्वर भी होगा, और ईश्वर जब होगा तो हम सचमुच अपने आप को निष्ठावान और चरित्रवान बनाएंगे। और जब चरित्रवान बनेंगे तो हम समझेंगे हम जो फोटो खींच रहे हैं, हमसे पहले फोटो ईश्वर ने खींच लिया है। मिसाल के तौर पर छोटी सी बात बता रहा हूँ, कुरान में है ये कि ये इस बात का भी हिसाब होगा ईश्वर के यहाँ कि आपने कहीं से प्रॉमिस किया मैं आ रहा हूँ और आप नहीं पहुंचे समय पर और आपने फोन भी नहीं किया, ये कारण था, तो आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ऐसे ही पत्रकारों को भी मतलब इतना निष्ठावान, इतना सच्चे, इतना चरित्रवान होना चाहिए कि उनका मिशन जो है उन्हें धकेलता रहे कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारत किस तरह